हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सिंप्लीफाइड बाय ओसीडीसी। अगर आप वेटरनरी लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कंप्लीट स्टडी मटेरियल परचेज करना चाहते हैं तो आप थंबनेल में दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और इस पे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ मैं डेमो क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन आपका है, पशुधन शब्द का प्रयोग आमतौर पर किसका वर्णन करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे पशुधन का अर्थ है लाइव स्टॉक। ओके, तो इसका वर्णन करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। विभिन्न प्रयोजनों के लिए खेत आदि में पाले गए जो पालतू जानवर होते हैं उनको हम पशुधन और लाइव स्टॉक बोलते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, कौन सा शब्द मानव उपभोग के लिए जानवरों के प्रजनन और पालन पोषण की प्रथा को संदर्भित करता है? तो प्रजनन का अर्थ होता है ब्रीडिंग और पालन पोषण को बोलते हैं रेयरिंग, REARING। तो इसका जो शब्द है उसको बोलेंगे पशुपालन, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री। ओके, इंग्लिश में एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं, हिंदी में पशुपालन बोलते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री में हम जानवरों का ब्रीडिंग और रेयरिंग करते हैं ताकि जो मानव है उसको उपयोग कर सके। निम्नलिखित में से कौन सा झुंड में से व्यक्तिगत जानवरों की पहचान करने का एक सामान्य तरीका है? तो अगर एक ग्रुप ऑफ एनिमल है उसमें से किसी एक एनिमल को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए कौन सा सामान्य तरीका है? तो उसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। इसको बोलते हैं ईयर टैगिंग। ईयर मतलब कान, तो कान के ऊपर टैग लगाते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पशुओं के परिवहन का अर्थ होता है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पशुधन निरीक्षक यानी कि लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर की क्या भूमिका होती है? तो ऑप्शन आपके पास है उचित दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करना, यानी कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना, पशुओं के स्वास्थ्य की स्थिति की जांच करना, एनिमल का जो हेल्थ होती है उनकी असेसमेंट करना, और थर्ड ऑप्शन है पारगमन के दौरान पशु कल्याण की निगरानी करना। इसका अर्थ है कि जब ट्रांसपोर्टेशन करते हैं एनिमल्स को तो उनको कोई समस्या का जो सामना है वो ना करना पड़े। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है जी, तो ये सभी काम होते हैं लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर के। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा पशुधन के लिए आवश्यक पोषक तत्व है? तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो एनिमल के न्यूट्रिशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने बताना है। ऑप्शन आपके पास है वसा, वसा का अर्थ होता है फैट, फिर है फाइबर और तीसरा है कार्बोहाइड्रेट। तो इसका भी आंसर आएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। कि एनिमल के न्यूट्रिशन के लिए फैट, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट तीनों ही प्रयुक्त मात्रा में चाहिए होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पशुओं में संक्रामक यानी कि इन्फेक्शन जो होती हैं ऐसे रोगों की वृद्धि हुई है। हाल ही में भारत में विभिन्न राज्यों में मवेशियों में डैश का प्रकोप हुआ है। तो एनिमल में जो संक्रमण होता है, जो इन्फेक्शन डिजीज होती है उनमें काफ़ी वृद्धि हुई है। तो आपने बताना है कि रिसेंटली भारत के बहुत सारे राज्यों में किस बीमारी का प्रकोप हुआ था एनिमल्स में? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, गांठदार त्वचा रोग, LSD, जिसको बोलते हैं लंपी स्किन डिजीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ICAR ने पशुधन प्रजातियों की 10 नई नस्लों को पंजीकृत किया है। इससे जनवरी 2023 तक देसी नस्लों की जो कुल संख्या है वो डैश हो गई है। तो देसी नस्लों की जो संख्या है एनिमल्स की वो कितनी हो गई है 2023 तक, ये आपने बताना है। ऑप्शन है 222, 212, 112 या 221। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, 212। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पशुधन प्रबंधन में संगरोध उपायों का क्या उद्देश्य होता है? तो जहाँ पे संगरोध का जो अर्थ है वो है क्वारंटाइन। जैसे कोरोना जब फैला था तो जो लोगों में लगता था कि ये एक्सपोजर में हो सकते हैं तो उनको बाकी फैमिली मेम्बर से अलग रखा जाता था, जिसको बोलते थे क्वारंटाइन। ठीक है, 14 दिन का था जैसे ह्यूमन में कोविड के दौरान। तो वैसे ही अगर किसी एनिमल में लगे कि इसको इन्फेक्शन का
एक्सपोजर हो सकता है तो वो बाकियों को बीमारी ना फैला सके, इसलिए एनिमल को भी हम क्वारंटाइन करते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी कि एनिमल्स को संगरोध क्यों करते हैं, यानी कि क्वारंटाइन क्यों करते हैं। तो आंसर आएगा बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, पोल्ट्री में रोग की रोकथाम के लिए आमतौर पर कौन सी टीकाकरण विधि का उपयोग किया जाता है। तो टीकाकरण का अर्थ होता है वैक्सीनेशन। तो जब पोल्ट्री में वैक्सीनेशन करते हैं तो उनमें सामान्य तौर पर कौन सा तरीका यूज़ किया जाता है वैक्सीनेशन के लिए। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, पेयजल टीकाकरण, मीन्स ड्रिंकिंग वाटर वैक्सीनेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, तो हिंदी में बोल दिया इसको पेयजल टीकाकरण। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग का पता लगाने के लिए दृश्य निरीक्षण, यानी कि इसको बोलेंगे विजुअल इंस्पेक्शन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, व्यवहारिक परिवर्तनों का अवलोकन करना। मीन्स अगर कोई एनिमल में बिहेवियर में चेंज आया है, बिहेवियर में बदलाव आया है, तो उसको आपने ऑब्जर्व करना है, दैट इज कॉल्ड विजुअल इंस्पेक्शन। ओके, तो विजुअल इंस्पेक्शन का जो पहलू है वो है ऑप्शन बी, व्यवहारिक परिवर्तनों का अवलोकन करना। ये थे 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनकी आंसर्स। ये क्वेश्चन ऑलरेडी लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में आ चुके हैं और कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए थंबनेल में दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और सभी के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।